क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे शरीर का दम खत्म होता जा रहा है, स्फूर्ति और ताकत धीमे धीमे कम हो रही है। सुबह उठते ही जोश नहीं होता है, घुटनों में हल्की सी अकड़न होती है और हर छोटा काम करने में भी कभी कभी थकावट महसूस होती है। आप अकेले नहीं हैं, ऐसा आजकल हर तीसरे चौथे सीनियर को महसूस होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 60 की उम्र के बाद भी अगर सही चीज़ें खाई जाए तो सिर्फ हमारा शरीर मजबूत बना रह सकता है, बल्कि हमारी उम्र से 10 से 20 साल छोटी दिखने वाली एनर्जी भी वापस आ सकती है। मैं आज आपसे दिल से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर हमें दवा से ज़्यादा ज़रूरत पोषण की और हमारे अपने भारतीय घरों में रसोई में ही छुपे हुए हैं वो खजाने जो बुजुर्गों के लिए अमृत जैसे ही साबित हो सकता है। शरीर को मजबूत बनाने वाली, हड्डियों को ताकत देने वाली, नसों में जान लाने वाली, दिमाग को चुस्त रखने वाली ऐसी एक चीज़ आज मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो में लगभग 8 ऐसी चीज़ों का उल्लेख है कि जिससे आप तरोताज़ा महसूस करोगे। ये जो चीज़ें बताई जाने वाली है वो 60 की उम्र के बाद हर बुज़ुर्ग को अपने खान पान में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। चीज़ें कोई विदेशी सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि हमारे अपनी देसी थाली से निकली ही सस्ती सी चीज़ें हैं, सहज और पूरी तरह सुरक्षित है हमारे लिए। उस पहली चीज़ को जो दिखने में तो बहुत मामूली है, लेकिन इसके फायदे इतने गहरे हैं कि डॉक्टर भी इसे सुपर फूड मानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भीगे हुए बादामों की। सुबह सुबह खाली पेट 4 से 5 बादाम भिगोकर खाना बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है जो आपकी त्वचा को जवान रखता है, बालों को झड़ने से रोकता है और दिमाग की उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि नाम याद नहीं रहते हैं, बात करते समय अचानक कोई बात भूल जाते हैं। यह सब संकेत है कि मस्तिष्क को सही पोषण नहीं मिल रहा है। ऐसे में बादाम का रोज सेवन दिमाग के लिए और नसों के लिए मजबूती देता है और याददाश्त को तेज करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बादाम को रात भर पानी में भिगो कर रखें और सुबह छिलका निकाल कर ही खाएं। इससे न केवल पाचन आसान होता है, बल्कि शरीर को सभी पोषण तत्व भी अच्छे से मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो शायद आपके घर में हर रोज़ बनती हो, लेकिन उसके फायदों को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। है दालें, खासकर मसूर की दाल और मूंग की दाल। दाल उम्र बढ़ने के साथ शरीर में प्रोटीन की कमी महसूस होती है, मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती है, हाथ पैर में ताकत कम होती है और शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ऐसे में दालें, खासकर हल्की और आसानी से पचने वाली दालें जैसे कि मसूर दाल, मूंग दाल, प्रोटीन का उत्तम सोर्स है। सबसे अच्छा स्रोत बन जाती है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड मांसपेशियों को फिर से बनाने में मदद करते हैं और ख़ास बात यह है कि दालें पेट पर ज़्यादा बोझ नहीं डालती हैं। गैस, कब्ज या अपचन जैसी समस्याएं नहीं होती, जो कि बुजुर्गों में आम ही पाई जाती है। सोचिए, अगर हम हर दिन एक कटोरी दाल अपने खाने में शामिल कर ले, तो चाहे लंच में या डिनर में, तो हमारे शरीर को वो ईंधन मिल जाता है इसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ पर, जो सुनने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसका असर आपके दिल और हड्डियों पर गहराई से पड़ता है, और वो है तिल। छोटे छोटे तिल के दानों में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। 60 की उम्र के बाद हड्डियों का घनत्व यानी बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है और यही कारण है कि जरा सी ठोकर या गिरावट में फ्रैक्चर आ जाता है। तिल का सेवन हड्डियों को मजबूत बना देता है, खासकर अगर आप अपने सर्दियों में गुड़ के साथ मिलाकर खाएं। सुबह के नाश्ते में एक छोटा सा चम्मच तिल चबाना या फिर तिल के लड्डू खाना
आपके शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं। साथ ही तिल में मौजूद अच्छे फैट्स दिल को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। देखिए, हम सब चाहते हैं कि उम्र के साथ भी हमारी हड्डियां मजबूत रहे, चलना फिरना आसान हो, जिंदगी आत्मनिर्भर बनी रहे, और इसके लिए तिल एक सीधा साधा लेकिन बहुत ही असरदार उपाय है। अब जब हमने इन 3 चीज़ों की बात कर ही ली है, तो भीगे हुए बादाम, मसूर, मूंग दाल और तिल के एक बात तो साफ है कि सेहत बनाने के लिए हमें महंगे सप्लीमेंट्स की नहीं, बल्कि अपनी रसोई की ज़रूरत है। हर दिन छोटी छोटी मात्रा में इन चीज़ों का सेवन करके हम अपने जीवन को तो ताकत दे देते हैं जिसकी उसे सच में ज़रूरत है। जब शरीर के साथ साथ मन भी थकने लगे तो समझ लीजिए अब कुछ बदलाव की ज़रूरत है। यह बदलाव मुश्किल नहीं होते हैं, बस रोज़मर्रा की आदतें में हल्का सा सुधार चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले की तरह भूख भी ज़्यादा नहीं लगती, खाने का मन नहीं होता है, या फिर खाना खाते ही भारीपन महसूस होता है। इसका एक बड़ा कारण है शरीर में मेटाबॉलिज्म धीमी होना, और ऐसे समय में अगली चीज़ तो आपके शरीर में नई जान डाल सकती है, वह है दही। खासकर घर में जमी हुई ताज़ा दही में होता है प्रोबायोटिक्स, यानी अच्छे बैक्टीरिया जो आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं। 60 की उम्र के बाद कब्ज, गैस, पेट फूलना, यह सब आम समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन अगर आप रोज़ दोपहर के खाने के साथ 1 कटोरी दही लेना शुरू कर दें, तो आपकी पाचन शक्ति न सिर्फ सुधरती है, बल्कि शरीर को पोषण भी अच्छे से मिल जाता है। दही में कैल्शियम और विटामिन B1 भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हड्डियों के साथ साथ दिमाग की कार्यक्षमता के लिए भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रहे, रात में दही ना खाएं, क्योंकि यह ठंडी तासीर का होता है और बुजुर्गों में बलगम या जोड़ों की अकड़न बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं अगली चीज़ की, जो स्वाद में तो हल्की होती है लेकिन सेहत में बहुत भारी, और वह अंजीर यानी सूखा अंजीर। यह तो फल है जिसे अगर आप रोज़ सुबह खाली पेट खाएं या 1-2 अंजीर भिगोकर, तो आपकी कमज़ोरी, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर, थकावट जैसी समस्याएं धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। अंजीर में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बुजुर्गों में होने वाली कब्ज़ की समस्या को दूर करने के लिए रामबाण औषधि है। इसमें मौजूद आयरन शरीर में खून की कमी को दूर करता है। 60 की उम्र के बाद महिलाओं और पुरुषों दोनों में भी आम समस्या होती है। आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग चलते चलते थक जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगती है। यह सब संकेत है कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। ऐसे में अंजीर एक ऐसा प्राकृतिक फल है जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपकी कमजोरी दूर कर सकता है। लेकिन अंजीर खाने का भी एक तरीका होता है। इसे रात में भिगो दें और सुबह खाली पेट खाएं, ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके। खाने से कभी कभी दस्त या पेट में गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए मात्रा में संयम रखना जरूरी है। अब जरा रुक करते हैं कि उस चीज़ की तरफ जो बुजुर्गों के दिल और मस्तिष्क और जोड़ों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और वो है अखरोट। अखरोट को भारतीय ब्रेन फूड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट भी दिमाग जैसी होती है और इसके गुण भी। 60 की उम्र के बाद हमारे दिमाग की नसें धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, भूलने की आदतें बढ़ जाती है, आमतौर पे एकाग्रता नष्ट हो जाती है, गिरावट जैसा महसूस होता है। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड इन सभी समस्याओं से लड़ने में हमारी मदद करता है। सुबह 1 से 2 अखरोट भिगो कर खाएं, तो इससे आपकी याददाश्त तेज होगी, मूड बेहतर होगा और दिल की धड़कन भी नियमित रहेगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित करता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। और यही तो हर बुजुर्ग की सबसे बड़ी चिंता होती है। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स
से भरपूर होता है, जो आपकी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाता है। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको इन सब फूड्स की बहुत ज़रूरत है। उम्र के थामे रखने की ताकत रखता है यही फूड है। तो सोचिए, अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी, फिर 4 भिगे हुए बादाम, 1-2 अंजीर और 1-2 अखरोट से करें, तो आपका शरीर दिन भर ऊर्जावान, दिमाग सतर्क और पेट हल्का रहेगा। छोटे छोटे बदलाव हैं जो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमारी संस्कृति में हमेशा से कहा गया है कि जो खाए अन्न वही बने चित्त, यानी हम जैसे खाते हैं वैसे ही हमारा शरीर और मन बनता है। आप इन चीज़ों को रोज़मर्रा की आदत बना ले तो खुद महसूस करेंगे कि शरीर पहले से ही कहीं ज़्यादा हल्का, तेज और स्फूर्तिवान महसूस करता है। अब ज़रा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिल अजीब सा धड़कने लगा और सीने में हल्का सा दबाव महसूस हो, या थोड़ी सी चढ़ाई पर ही की सांस फूलने लगी हो? यह सब संकेत हैं कि आपके हृदय को मजबूत सहारे की ज़रूरत है। इस काम में जो चीज़ आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकती है वो बीस यानी कि राजमा, लोबिया, चना, मूंग या मोट जैसे दाल वाले अनाज, यह सभी चीज़ें प्लांट प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन स्रोत होती है। 60 की उम्र के बाद जब शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे टूटने लगती है तो उन्हें संभालने के लिए प्रोटीन बेहद ज़रूरी होता है। 20 में मौजूद प्रोटीन शरीर में कई नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और आप थकान से दूर रहते हैं। इसके अलावा उनमें जो फाइबर होता है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा घटता है। राजमा या लोबिया को हल्का उबालकर उसमें जीरा, हींग और हल्दी, नींबू मिलाकर सलाद की तरह खाएं। ना स्वाद में कुछ कमी, ना सेहत में। और अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हमारी आँखों की रोशनी, हड्डियों की ताकत और मांसपेशियों की ऊर्जावान के लिए बेहद ज़रूरी है, और वह है सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स। जी हाँ, यह छोटे छोटे बीज आपकी उम्र के हिसाब में बड़े बड़े फायदे लाते हैं। इनमें मौजूद विटामिन ई, मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे तत्व न सिर्फ आपकी त्वचा को उम्र के असर से बचाते हैं, बल्कि नसों की कमजोरी और हाथ पैरों के कंपन में भी राहत देते हैं। बहुत सारे बुजुर्गों को यह शिकायत होती है कि हाथ कांपते हैं, कुछ पकड़ते समय डर लगता है। इसका कारण होता है शरीर में न्यूरोलॉजिकल सपोर्ट की कमी। ऐसे में सूरजमुखी के बीज का 1 चम्मच रोजाना आपके शरीर को वो सूक्ष्म पोषण तत्व दे सकता है जो इन परेशानियों से लड़ने की मदद करते हैं। उन्हें आप दही में मिलाकर खा सकते हैं या फिर ओट्स, दलिया, सलाद पर छिड़क सकते हैं। बस ध्यान रखें कि एक दिन में 1 चम्मच से ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा ज़रूरत से अधिक होती है। लेकिन ज़्यादा लेने पर कुछ लोगों को एसिडिटी हो सकती है। जब आते हैं आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, हल्दी वाला दूध। ये तो सबका फेवरेट भी होता है, बहुत सारे लोग पीते भी हैं, जिससे हमें अपनी ताकत मिलती है। अब अपने देसी अंदाज में गोल्डन मिल्क कहते हैं। 60 की उम्र के बाद जब जोड़ अकड़ने लगे, ठंड लगते कि घुटनों में दर्द महसूस हो, नींद अधूरी रह जाए, तो यह देसी नुस्खा नए वरदान की तरह काम करता है। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आपके शरीर में सूजन को कम करता है, हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देता है, और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। रात को दूध लेने से सुबह शरीर भी हल्का महसूस होता है, क्योंकि दूध में कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा बेहतरीन होती है, और हल्दी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। तो रात को आपको
1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पीनी चाहिए। उसमें आप चुटकी भर काली मिर्च भी डाल सकते हैं, जिससे हल्दी का असर और भी अच्छे से आपके शरीर में पहुँचे और नींद भी अच्छे से आ जाए। और इस हल्का ये दूध पीने से आपको सुबह स्फूर्तिवान महसूस होगा और धीरे धीरे घुटनों या पीठ का दर्द भी कम होने लगेगा। अब ज़रा रुकिए और सोचिए, इन सभी चीज़ों में से कितनी चीज़ें आपने ट्राई की है। पता तो सभी को है, लेकिन ट्राई तो कोई करता नहीं है। खाई थी और नहीं खाई तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। तो यह वही समय है जब आपको अपने शरीर की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उम्र एक ऐसी संख्या है जो घटने वाली नहीं है, बढ़ती ही जाने वाली है। लेकिन इस बढ़ती हुई संख्या के साथ समझदारी के साथ आहार लिया जाए तो ये पड़ाव भी कुछ मुश्किल नहीं है। इन 8 चीज़ों बादाम, दही, अंजीर, अखरोट, बीन्स, सूरजमुखी के बीज, हल्दी वाला दूध और ताज़ा मौसमी फल को रोज़ अपने भोजन में शामिल करना शुरू कर दे तो ना सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होगी, बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भी लौट आएगा। याद रखिए, एक अच्छी ज़िंदगी का राज सिर्फ बड़ी दवाइयों या जिम जाने से नहीं है, बल्कि रसोई में है। यही चीज़ें खाने से आप बहुत अच्छा महसूस करें, परिवार को पोषण देती है और आपको तंदुरुस्त बना देती है। नई उम्र की शुरुआत दे सकती है। अगर यह बातें आप दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपने इनमें कौन कौन सी चीज़ें पहले से खानी शुरू कर दी है और कौन सी आपको लगा कि अब करेंगे। यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करें, स्पेशली बुजुर्गों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि जिन्हें की दिशा दिखाते हैं। जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए, उम्र भले ही बढ़े पर हौसला कभी नहीं झुकना चाहिए। ओके, बाय बाय।